मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है मेटल नॉन मेटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ बेसिक डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, वो आप लोग को पता होना चाहिए। मेटल नॉन मेटल, मेटल क्या होता है ये आपको केमिकल इक्वेशन का जो एसिड बेस का जो केमिकल इक्वेशन के वीडियो मैंने सारी बात बताई है। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। फिर भी तो मेटल का कितना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या तो 2 या तो 3 होगा। ठीक है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा एक, क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही सेल होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब ये होता क्या है, ये नॉन मेटल होता है, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। जबकि हम इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन है। ये हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना चाहिए क्या, मेटल। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल होता है। अब ये हाइड्रोजन, इसके लिए भी एक्सेप्शन हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ हम बोल रखे हैं कि नॉन मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 5 6 7 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके लिए भी एक्सेप्शन होगा और इसके लिए भी एक्सेप्शन होगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, फिजिकल स्टेट इसका देखते हैं मेटल का। फिजिकल स्टेट क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड क्यों होता है, ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड के कारण, ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड ये सॉलिड होता है। यहां पे एक्सेप्शन हो जाएगा मर्क्यूरी। ये क्या होता है, लिक्विड होता है, एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन क्या होगा, इसमें मरकरी एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक होता है सीजियम और एक होता है गैलियम। और ये दोनों भी क्या होता है आपको, मतलब कि आपको ये मतलब बॉडी टेम्परेचर पे क्या होगा, ये मतलब पिघल जाता है। जैसे आपको गैलियम को अगर हाथ में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एक सीजियम भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और गैलियम भी बोल सकते हैं इसको हम। लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, सीजियम और गैलियम भी आपको एक्सेप्शन में याद रखना होगा। बाद बाकी क्या होता है, ये सॉलिड इन नेचर होता है ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड के कारण। ठीक है, इसका दूसरा में क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, जनरली गैसियस फेज और लिक्विड फेज दोनों में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में। मतलब ये सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैसियस फेज में भी एग्जिस्ट करेगा। 11 नॉन मेटल होता है आपको, 11 नॉन मेटल होता है जो कि गैसियस फेज में होता है।
और लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ब्रोमियम जो होगा Br, ये क्या होता है आपको लिक्विड फॉर्म में होता है, ये याद रखना है आपको। और सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, जैसे कार्बन हो गया, उसके बाद फास्फोरस हो गया, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरा, थर्ड नंबर, ये लस्टर होता है। लस्टर मतलब क्या, ये शाइनी सरफेस होता है इसका, शाइनी मतलब पॉलिश करने के बाद एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है ये। एक्सेप्शन में हो जाएगा, लस्टर होगा, एक्सेप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन ही याद रखना है आपको, मेटल तो पता है, सबको पता है कि शाइन होता है, लस्टर होता है, ठीक है। लेड जो कि डल होता है, ये कैसा होता है, डल होता है। नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, ये लस्टर, तो ये क्या हो जाएगा डल, ये डल होगा। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में इसमें हम लोग बोल सकते हैं डायमंड, एक्सेप्शन ही याद रखना आपको, ग्रेफाइट, आयोडीन, ये सब क्या होता है चमकीला होता है, ठीक है। आयोडीन आपको पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल, यानी कि ये हमको सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना है। ये क्या होता है डल, मेटल क्या होता है लस्टर होता है, ये एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा लेड जो कि डल होता है, ये डल होता है, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन। फोर्थ नंबर, हार्डनेस। हार्डनेस में अगर देखेंगे तो मेटल क्या होता है जनरली हार्ड होता है, मेटल आर जनरली हार्ड इन नेचर, ये मेटल क्या होता है हार्ड इन नेचर होता है, हार्ड इन नेचर। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेप्शन ही याद रखना है, मेटल तो जैसे सबको पता है कि हार्ड ही होता है, एक्सेप्शन में क्या याद रखोगे सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब इसके बारे में बोलेंगे, अगर क्या कहते हैं पीबी के बारे, ये मर्क्यूरी के बारे में, मर्क्यूरी क्या होता है, वो तो लिक्विड होता है, तो फिर हार्ड कहाँ से होगा, जैसे गैलियम और सीजियम, वो तो रूम टेम्परेचर पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे सोडियम और वो तो ऑलरेडी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता ही है, तो उसका तो हार्डनेस का बात ही नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है आपको, ये आपको मतलब इजीली कट बाय नाइफ, इसको जैसे आटा को देखते हो कोई गूंथते हो अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं इजीली कट बाय नाइफ, इसका क्या होता है ये गूंदा हुआ आटा की तरह इजीली कट बाय नाइफ, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है सॉफ्ट होता है, जब ये हार्ड तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। एक्सेप्शन में यहां भी आएगा, सिर्फ एक्सेप्शन को दिमाग में रखना है, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा डायमंड, डायमंड क्या हो जाएगा ये काफी हार्ड होता है। दिमाग में एक्सेप्शन को रखना है बस, एक्सेप्शन क्या होता है बस, वो कुछ नहीं। फिफ्थ नंबर, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेटल का हाई होगा और इसका क्या होगा लो होगा,
और नॉन मेटल का क्या होगा, लो होगा। क्यों इसमें, अच्छा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। अच्छा हाई होता है, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, मर्करी, इसमें आप गैलियम भी बोल सकते हो, सीजियम भी बोल सकते हो। और ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, दैट्स द रीजन इजीली वेपोराइज। ठीक है, इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, रीजन वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, दैट्स द रीजन इजीली वेपोराइज। एक्सेप्शन में सिलिकॉन बोरोन, वैसे सिलिकॉन और बोरॉन बोरोन ये तो आपको जैसे सेमी मेटल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, मेटलवाइड्स बोलते हैं इसको। 6th नंबर में डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में देखते हैं। डेंसिटी मेटल है तो क्या होगा, डेंसिटी हाई होगा इसका, और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका लो होगा। एक्सेप्शन में यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, इसमें डेंसिटी में सोडियम एंड पोटेशियम याद रखना है आपको, डेंसिटी काफी लो होता है सोडियम पोटेशियम का। इसमें एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, डायमंड हाई डेंसिटी होता है। नॉन मेटल में डायमंड का क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। 7 नंबर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या हुआ, जैसे मान के चलो कोई भी जैसे मेटल को जो है हम लोग मतलब बहुत ज्यादा क्या लंबा मतलब लॉन्ग वायर बना सकते हैं, इसको हम लोग खींच के लंबा वायर बना सकते हैं इसमें, इसीलिए उसका डक्टाइल नेचर क्या होता है मेटल का, बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब डक्टिलिटी मतलब क्या, कन्वर्टेड इनटू थीन वायर। मतलब 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम आप गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो। ठीक है, प्लेटिनम से तो और भी ज्यादा हम लोग 2 ग्राम प्लेटिनम से बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा मतलब कि इसका डबल हम लोग वायर बना सकते हैं प्लेटिनम से। मतलब एक तरह से क्या हुआ, इसलिए हम लोग गोल्ड को हम लोग ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, देखते नहीं हो 2 ग्राम गोल्ड का एक मतलब क्या बन जाता है, 5 ग्राम गोल्ड लेते हैं उसका चेन बन जाता है, एक आराम से पहन लेते हैं, क्योंकि डक्टिलिटी क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसका डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, काफी लो होगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा क्या, अच्छा इसमें एक्सेप्शन डक्टिलिटी में एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला मरकरी से तो डक्ट ये इसको वायर बना नहीं सकते हैं, सोडियम पोटेशियम से वायर बना नहीं सकते हैं क्योंकि टूट जाएगा ये, और ये सीजियम और गैलियम ये तो पिघल जाता है, इसे वायर बनाने का बात ही नहीं होगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी क्या होगा इसका, काफी लो होगा। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा इसका डक्टिलिटी, इसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्शन इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन इसमें इसका डक्टिलिटी क्या होता है, काफी हाई होता है कार्बन का, इसलिए हम इसको कार्बन फाइबर में यूज करते हैं। इसमें सिर्फ आप एक्सेप्शन ध्यान में रखो, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एक्सेप्शन वाला बात ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
इसका मेलेबिलिटी भी होता है। मेलेबिलिटी क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। थिन शीट, थिन शीट। इसमें एक्सेप्शन वही सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, सीजियम, गैलियम। ये याद रखो, एक्सेप्शन में यही चीज आ रहा है मेटल में। जिंक भी एक याद रखोगे मेलेबिलिटी में, जिंक। उसके बाद क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये पता है आपको। अच्छा, ये क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कैटायन बनाएगा, जैसे सोडियम है तो क्या बनाएगा? Na। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन Na प्लस बनाएगा। जब भी बनाएगा क्या बनाएगा? ये कैटायन बनाएगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि डोनेट करके ऑक्टेट बनाएगा। जैसे मान के चलो सोडियम है 281, इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको लूज करके क्या बनाएगा? Na प्लस 2,8। ये सब डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट वीडियो में। यानी क्या हो जाएगा? ये कैटायन बनाएगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है ये। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का। और ये क्या बनाएगा? एनाइन बनाता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? एनाइन बनाएगा। इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का। यहां तक जो बात था आपको मेमोराइज करने वाला बात था। अब इसका देखो, मेन यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है इसका, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड हम बता चुके हैं, पहले से आपको डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। क्या होगा ये? बेसिक इन नेचर। ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। इन एक्वस फॉर्म, यहां पे इन एक्वस मीडियम। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होगा जो कि याद रखना है आपको। यहाँ से अब टॉपिक स्टार्ट होता है, वो सब कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ से अब अच्छे से दिमाग में रखना आपको। यहाँ से एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा क्या, जैसे NO, N2O, H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है क्या? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे इसको। नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
ये कार्बन मोनोऑक्साइड पता है आपको। ये चारों याद रखना है आपको। नॉन मेटल का ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये लेकिन चारों जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2O, ये सारा का सारा क्या होता है, न्यूट्रल होगा और इसका पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, यहां से स्टार्ट हो गया आपको मेटल नॉन मेटल का। वो सब कुछ नहीं था, सिर्फ एक्सेप्शन था, याद रखना था। डक्टिलिटी ये सब कुछ नहीं था वो सब। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होगा, एसिडिक नेचर इन एक्वस मीडियम, ठीक है। अच्छा, एक्वस मीडियम में क्या होता है आपको एसिडिक इन नेचर, जैसे मान के चलो CO2 है, CO2 है, एसिडिक क्यों होता है, तो CO2 प्लस H2, इसमें वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H2CO3। अब ये क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, ये फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाता है H प्लस 2H प्लस और CO3 2 माइनस में, यही तो यहाँ पे क्या बना दिया आपको, H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, ये H2CO3 मतलब CO2 प्लस वाटर के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाया, उसके बाद क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। इस वजह से क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे कुछ SO2 ले लो आप, SO2 प्लस H2O क्या होगा, ये H2SO3, ये फिर से क्या करेगा, ये 2H प्लस प्लस SO3 2 माइनस, इसलिए एसिडिक होता है। बेसिक इन नेचर, बेसिक मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये पहले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन इसको याद रखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, बेसिक इन नेचर होगा और इससे पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, और इसका पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 7, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो अब क्या करेंगे इसको, हाँ, एक और इसमें दिमाग में क्या रखना है आपको, एक होता है क्या, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल, इसको यहां ध्यान से, यहां से आपको सीरियसली देखना है, समझना है। एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ दोज मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ दोज मेटल which reacts with acid and base to form salt and water, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक मेटल बोलेंगे। ये एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एसिड और बेस जो हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए HCl और NaOH, एसिड में यूज करेंगे HCl और बेस में यूज करेंगे NaOH। जैसे मान के चलो ये जो तीन मेटल होता है, तीन ही मेटल को दिमाग में रखना है, अलजनपब, अलजनपब, अलजनपब का मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है। ये तीनों मेटल क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि इसका ऑक्साइड जो होता है ये एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। अच्छा, अब इन तीनों का रिएक्शन जो है, आप इसको भी दिमाग में रखो। जैसे मान के चलो हम बोल रहे हैं आपको एल्युमिनियम प्लस HCl, ये क्या बनाता है, AlCl3 प्लस H2 गैस, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटल है, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। और एल्युमिनियम प्लस NaOH, ये बनाता है क्या, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट तो निकलेगा। अब ये क्या है, सॉल्ट है, इसको बोलते हैं NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम क्या बोलते हैं इसको, मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। ये रिएक्शन सब याद रखना आपको। ये तीनों मेटल का, एम्फोटेरिक मेटल जो है, इन तीनों का रिएक्शन जो है HCl और NaOH, HCl के बारे में तो पता ही है सबको, NaOH के साथ क्या बनाता है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब जैसे जिंक का देख रहे हैं हम, जिंक का Zn प्लस HCl, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस प्लस हीट इवॉल्व होगा ही। अच्छा, लेकिन Zn प्लस NaOH, Zn प्लस NaOH, ये क्या मिलने वाला है हमको, Na2 ZnO2 प्लस H2 प्लस हीट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, याद रखना है इसको, सोडियम जिंकेट। अगर मेरा वीडियो, अगर सारा वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपका फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कहीं अगर IIT और मेडिकल की तैयारी करने जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। अच्छा, ये Zn प्लस NaOH क्या हो जाएगा, Na2ZnO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। यानी यहाँ पे ये आपको डिस्कस कर चुके हैं, ये रेडिकल में ZnO2 2 माइनस, इसको क्या बोलते थे, जिंकेट आयन बोलते थे, याद होगा आपको। आप वो वीडियो अच्छे से देख ही लो, आप जिंकेट आयन बोलते हैं इसको। और इसका वैलेंसी कितना होगा, 2, और Na का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो Na का वैलेंसी इस पे, इसका वैलेंसी इस पे, तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2। तो ZnO2 ये भी बताए थे आपको, AlO2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। और इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, और इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, तो NaLO2 हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ZnO2 और सोडियम जिंकेट बनाता है। आपको ये तो दिमाग में आ ही जाएगा, Zn प्लस NaOH क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट है इसमें क्या, Pb। Pb लेड, Pb प्लस HCl, PbCl2 प्लस H2। अब यहां से Pb प्लस NaOH, अच्छा इसका जो होता है Pb का, PbO2 2 माइनस, इसको बोलते हैं प्लम्बेट आयन बोलते हैं, प्लम्बेट बोलते हैं इसको। और इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 2। अब आप ही बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2 PbO2, सोडियम क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम प्लम्बेट, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, तो इवॉल्व होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखो, एल्युमिनियम का सिर्फ अगर मेटल से रिएक्शन करा रहे थे तो एसिड और बेस दोनों में हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रहा था, ये दिमाग में रखना है। अब इसका ऑक्साइड अगर ले लेंगे, जैसे मान के चलो ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम Al2O3 प्लस HCl। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एसिड है, ये क्या बन जाएगा आपको, बेस बन जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर देगा। और एसिड और बेस मिलकर क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो यहाँ पे एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर Al2O3 क्या बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब जैसे मान के चलो Al2O3 प्लस NaOH, अब यहाँ पर क्या, ये बेस है, ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, वही चीज बनेगा, NaAlO2 प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे H2 नहीं, H2 वाटर बनेगा। यहाँ पे अगर ऑक्साइड लेते हैं तो वाटर बनेगा, बाद बाकी एज इट इज रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसका ये ऑक्साइड का ये रिएक्शन हो गया, जैसे मान के चलो ZnO प्लस HCl, फिर से यहाँ एसिड रहती है, बेस बन गया। अब बेस ऐसे होता भी है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पर अगर ZnO प्लस NaOH लेते हैं, अब ये क्या है, बेस, अब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2 ZnO2 प्लस H2O। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, PbO प्लस HCl, तो क्या बनेगा, PbCl2 प्लस H2O। और यहाँ पर PbO प्लस NaOH, ये क्या बना देगा, Na2 PbO2 प्लस H2O। बस
फर्क यही, यहाँ पे वाटर, यहाँ पर अगर सिर्फ मेटल रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन। ये रिएक्शन, सारा रिएक्शन आपको दिमाग में रखना ही रखना है। अब आते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, हम लोग पढ़े थे आपको एन के। अब यहाँ क्या है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबका बैलेंस ही पता है ना आपको, बता चुके हैं। 2 होता है, इसका बैलेंस 2 और 3 दोनों होता है। 2 वाले को फेरस बोलते हैं, 3 वाले को फेरिक बोलते हैं। इसका बैलेंस 2 होता है, इसका बैलेंस 1 और 2 दोनों होता है। कम वाले को अस यानी क्यूपरस, क्यूपरिक, इसका भी 1 और 2 दोनों होता है। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, एजी, सिल्वर, वैलेंसी 1, एयू 3, पीटी 4। ये दिमाग में रखना है बैलेंस। और इन सब का बैलेंस 3, इसका बैलेंस 2, इसका बैलेंस 2, इसका बैलेंस 1, इसका बैलेंस 1। अब हम लोग इसका जो है रिएक्टिविटी से जितना भी मेटल है उसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ देखने जा रहे हैं। रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों जो है ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाता है। तो कोल्ड वाटर से कर जाएगा, ठीक है, कोल्ड H2O से भी रिएक्शन करेगा ये, तो हॉट और वेपर से तो करेगा ही करेगा। ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाता है और ये क्या बनाएगा, KOH, और ये बनाएगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखाएगा, एक्वस, यहाँ भी एक्वस और यहाँ गैस, ये गैस। अच्छा, तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आखिर कोल्ड वाटर में अगर इसको हम लोग डालेंगे तो आखिर होगा क्या। कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ एक हम कोई जार ले लेते हैं, बीकर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पानी है। अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं, सोडियम चाहे पोटेशियम, तो अब ये क्या होगा कि जैसे सोडियम और पोटेशियम में पानी में डालेंगे इसको, तो ये वाटर के साथ क्या होता है, मतलब कि वायलेंट रिएक्शन होता है। जैसे ही पानी में डालेंगे सबसे पहले क्या होगा, पोटेशियम और सोडियम का पहले बताया था आपको डेंसिटी क्या होता है, काफी लो होता है। सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी काफी लो होता है। जैसे ही पानी में डालेंगे क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, साथ में ये रिएक्शन भी होगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, यानी Na प्लस वाटर, सीख लो इसको, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, यानी और K प्लस H2O, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। मतलब जैसे पानी में डालने के साथ ये फ्लोट करेगा और ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन, ये सब आपको मतलब पानी में डाले, ये नहीं कि दिखेगा आपको कि हाँ ये पानी में फ्लोट कर रहा, ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर हीट इवॉल्व हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये डाले पानी में, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा कहानी हो जाएगा। इसको हम स्लो मोशन में बता रहे हैं। पहले पानी में डाले, फ्लोट किया, फिर ये रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, ठीक है, उसके बाद हीट इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये सब रिएक्शन आपको स्लो मोशन में बता रहे हैं, लेकिन ये सब इतना फास्ट होता है कि आपको समझ में आएगा नहीं। सीधे आपको क्या दिखेगा, मतलब ये हीट सिर्फ दिखेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे मतलब कि आग लगता हुआ
दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या होगा, स्लो मोशन में अगर देखें अगर, तो के और ये फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद क्या होगा, NaOH प्लस H2 प्लस हीट निकलेगा, और ये हीट क्या बोले आपको, ह्यूज अमाउंट में हीट निकलता है। और ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या होगा इसका, NaOH या KOH का बन जाएगा। ये NaOH या KOH का सॉल्यूशन, अगर पोटेशियम डाले तो KOH का सॉल्यूशन, सोडियम डाले तो NaOH का सॉल्यूशन बनेगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। सब एक ही साथ होगा, आपको मतलब ये पता नहीं चलेगा कि ये हो रहा, ठीक है, एक ही साथ होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला, साथ में ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी निकल रहा है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी निकल रहा है। और ये हीट क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के कंबशन के लिए ये हीट सफिशियंट होता है, तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, ये आग पकड़ लेगा, हाइड्रोजन का जलना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा, इसका स्टार्ट, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन स्टार्ट, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन में आग पकड़ लेगा। आपको सीधे ये सब कुछ नहीं, ये तो स्लो मोशन में बताया, ये सारा रिएक्शन हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन जैसे आप सोडियम पोटेशियम डालते हो पानी में, सिर्फ यही आग लगता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, आग लगता हुआ दिखाई देगा। इतना फास्ट रिएक्शन होता है, आग लगता हुआ दिखाई दिया, यानी हाइड्रोजन का जलना पहले स्टार्ट हुआ। अब ये सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी लो होने की वजह से क्या फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ आग लगा, यहाँ पर तो क्या होगा, ये इसके आसपास जितना भी ये सबको जला डालेगा, तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम है, ये भी क्या होता है, जल जाता है। इसीलिए बोलते हैं सोडियम पोटेशियम में आग पकड़, एक्चुअली आग पकड़ता है हाइड्रोजन में, ठीक है, और ये सोडियम पोटेशियम जो फ्लोट करता है नियर बाय में होता है, तो इसको भी ये जला देता है, ठीक है। ये रीजन हुआ इसका एग्जैक्ट, मतलब कि मैकेनिज्म यही है इसका, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का अगर वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, सारा स्लो मोशन में बताया आपको, आप इसको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, ये सीधे आग दिखेगा आपको। और ये सोडियम और पोटेशियम जो है, अब हाइड्रोजन में आग पकड़ा, तो आसपास में क्या है, सोडियम पोटेशियम, इसको भी क्या करता है, जला डालता है। इसीलिए बोलते हैं सोडियम पोटेशियम में आग पकड़ लेता है, एक्चुअली में आग पकड़ता है हाइड्रोजन में, ठीक है। इसलिए हमको क्या करते हैं, इसको सोडियम सोडियम और पोटेशियम को हम लोग इसको रखते हैं केरोसिन में, इसको डुबो के रखते हैं, इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अब जैसे मान कर सोडियम पोटेशियम, अब क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर में भी जैसे केरोसिन से निकाले हम, केरोसिन से डुबो के रखा हुआ है, इसको बाहर निकाले हम, बाहर निकालने के बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे भी ये रिएक्ट करके क्या कर लेगा, ये आग पकड़ लेगा, वहां भी ये रिएक्शन हो जाए। कोई जरूरी कि एग्जैक्ट पानी ही चाहिए, मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। ये इसका मैकेनिज्म हुआ। और अच्छा, पोटेशियम जब जलेगा, अगर मान के चलो आपको लिलैक फ्लेम आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट, लिलैक फ्लेम आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा कि कोई मेटल है वो बर्न हो रहा है आपको विथ लिलैक फ्लेम के साथ, समझ जाओगे क्या है, पोटेशियम है। अगर गोल्डन फ्लेम है, Na है, तो इसका कलर जो होता है, बर्निंग जो बर्न होने के बाद जो ये क्या होगा, गोल्डन येलो फ्लेम देता है सोडियम, गोल्डन येलो फ्लेम क्या देगा, सोडियम देगा। पोटेशियम लिलैक फ्लेम, सोडियम गोल्डन येलो फ्लेम। इसे क्वेश्चन पूछता है इसमें क्या कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट अंडर केरोसिन, तो आप लिख दोगे ये सारा कहानी, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या होता है, रिएक्शन होता है किसका, के सोडियम पोटेशियम का वाटर के साथ, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। हाइड्रोजन गैस को कंबशन कराने के लिए हीट क्या होता है, सफिशियंट होता है। सफिशियंट होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, आग पकड़ता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन स्टार्ट हो जाता है, और उसके जलने के वजह से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम में भी आग पकड़ लेता है। ये सारा कहानी था आपको सोडियम और पोटेशियम का। तो इसको क्या लिखोगे आप, when sodium and potassium and sodium reaction of sodium and potassium is or highly
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the heat evolve is sufficient for catch sufficient for hydrogen to catch fire. That's why Na and K kept under kerosene. ये तो खुद से ही बना के लिख सकते हो, जितना समझा तो दिए। अब देखते हैं इसका वाटर का कैल्शियम के साथ रिएक्शन। अब जैसे मान के चलो कैल्शियम इसमें हम डालते हैं, ये वाटर है, अगर इसमें हम कैल्शियम डालते हैं, अब कैल्शियम का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। वाटर के कंपेरिजन में क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। मतलब कैल्शियम जो है पहले सिंक कर गया, मान के चलो कैल्शियम। अब इसका भी रिएक्शन क्या होगा, वही रिएक्शन होगा इसका, Ca प्लस H2O क्या बना देगा, CaOH होल ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। यहाँ भी हीट निकलता है, लेकिन वो सफिशियंट है, हाइड्रोजन गैस को ये बर्न करने के लिए सफिशियंट नहीं होता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से काफी कम होता है हाइड्रोजन, ये यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट नहीं होता है, जलता नहीं है हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि हीट जो निकल रहा है आपको सफिशियंट नहीं है हाइड्रोजन के कंबसन के लिए। यहाँ पे कैच का फायर का तो बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज और क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका बबल जो है कैल्शियम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन का बबल बन जाता है, जिसके वजह से कैल्शियम क्या होता है, ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे नॉट कैचेज फायर, क्यों, क्योंकि हीट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न हाइड्रोजन। ये रीजन हुआ यहाँ पर। अब पूछ देगा आपको व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है, इसके ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बबल के फॉर्म में यहाँ पे स्टिक कर जाता है, इसके साथ क्या, इसके बाद क्या होता है, ये कैल्शियम जो होता है यहाँ पे बाहर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका रीजन क्या लिखोगे, कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज floats over water, calcium floats over water because bubbles of hydrogen gas form stick on the surface of the metal। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम क्यों जलना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम नहीं जलता है, कैल्शियम फ्लोट्स क्यों करता है, उसको कैप्ट अंडर केरोसिन क्यों रखते हैं, केरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं, ये सारा क्वेश्चन इसमें आपको बन रहा है। उसका रीजन आपको अच्छे से समझा दिए। अब यहां तक कैल्शियम का हो गया, आपको यहां तक का वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। अब Mg के साथ देखते हैं।
Mg जो है ये आपको हॉट वाटर से रिएक्शन करे, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस, ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। उसके बाद आता है आपको क्या, एल्युमिनियम, जिंक और Fe। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस वाटर, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ये स्टीम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मत लिख देना, एल्युमिनियम का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है, ये ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा ना ही कोल्ड वाटर से करेगा। एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, तीनों, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों का तीनों किससे रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, यहाँ पर Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट तो निकलेगा ही निकलेगा। ये भी क्या करेगा, इसी के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करके यहाँ ये जिंक ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। अब जिंक के बारे में बता दिए हैं, ये हॉट पे क्या होता है, येलो होता है, कोल्ड पे व्हाइट कलर होता है इसका, और इसका रिएक्शन स्टीम के साथ क्या बनाएगा, Fe2O3 Fe3O4 बनाता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये भी याद रखोगे इसका, ये रिएक्शन, ये तीनों एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन होगा और इसमें ऑक्साइड बनाता है Al2O3 ZNO Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये दिमाग में रखोगे। ठीक है, Fe3O4 यहाँ बनाता है, ठीक है, रस्टिंग में Fe2O3 बनाता है, रस्टिंग में क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है। चलो, ये रस्टिंग में बनाता है Fe2O3, रस्टिंग में। ठीक है, तो ये था आपका वाटर के साथ रिएक्शन मेटल का। तो अभी हम लोग वाटर का रिएक्शन देखे ये मेटल के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ देखते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब जैसे मान के चलो K+O2, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर सिर्फ बैलेंसी इंटरचेंज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना 2, इसका बैलेंसी फास्फोरस, ये फास्फोरस पे आएगा और इसका बैलेंसी 1 इस पे आएगा, तो क्या बनाएगा, जैसे Na+O2, Na2O, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, मेटल है नॉन मेटल है। Ca+O2, CaO, सबका सब क्या है, आयनिक बॉन्ड है। Mg+O2, MgO, Al+O2, Al2O3, Zn+O2, Zn+O2 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको ये ZnO बनाता है। ठीक है, ZnO बनाता है, इसको काफी टेम्परेचर देना पड़ता है 800 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये ZnO बनेगा। स्ट्रॉन्ग हीट लिखो, स्ट्रॉन्ग हीट, तब जाके ZnO बनता है। उसके बाद जैसे कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन O2 के साथ, ठीक है, इसको हम लोग प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे, लंबे समय के लिए हीट करेंगे, प्रोलॉन्ग हीटिंग, तब जाके ये क्या बनाएगा, CO बनाता। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछता है, जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड में अगर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, KOH बनेगा, इसमें अगर वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर डालेंगे वाटर तो क्या बनेगा, COH, होल ट्वाइस बनाएगा। ये सब पता होना चाहिए आपको, वर्ड प्रॉब्लम में हो सकता है पूछ देगा। ठीक है, यहाँ K+O2 K2O है, K2O में अब ये मत समझना कि वाटर बना दिए हम, अब अलग से हम रिएक्शन देख रहे हैं।
कि जैसे अगर K2O है प्लस वाटर है तो ये क्या बनाएगा, KOH एक्वस। जैसे Na2O है प्लस H2O क्या बनाएगा, NaOH एक्वस। CaO है प्लस H2O क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस एक्वस। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा, ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, और सब में क्या होगा, हीट भी इवॉल्व होता है। तो ये था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं इसका हाइड्रोजन, अच्छा ये एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन हम लोग एसिड बेस पे पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन से एभव जो भी मेटल होगा वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस केस में क्या होगा, H2 गैस लिबरेट नहीं होगा। H2 गैस लिबरेट होगा बट HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा। तो रीजन हो जाएगा, जैसे मान के लिए क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3 इट नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, व्हाई। तो अच्छा, HNO3 के साथ रिएक्शन ये देख लिया आप, लेकिन फिर भी H2 गैस लिबरेट करता है। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड बेस के रिएक्शन में। ठीक है, आप उसका एक बार टॉपिक देख लेना, उसमें सारा HNO3 का रिएक्शन मेटल के साथ कैसे क्या होता है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कि जैसे Na प्लस है, Na प्लस HCl, ये क्या बनेगा, NaCl। क्या मेटल है प्लस एसिड है, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है यहाँ भी। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग Na का रिएक्शन HCl के साथ करा के NaCl का मैन्युफैक्चर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर Na प्लस HCl NaCl बन रहा है, हम NaCl का मैन्युफैक्चर क्या इस रिएक्शन के साथ, सोडियम का रिएक्शन विद एसिड के साथ रिएक्शन करा के हम क्या NaCl का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि रीजन हो जाएगा क्या, हाई मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होता है, जिसके वजह से हम लोग इसका मैन्युफैक्चर डायरेक्ट मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करके नहीं करते हैं। इसका NaCl का मैन्युफैक्चर होता है वो क्या करते हैं हम लोग, NaOH प्लस HCl और NaCl प्लस वाटर देगा, इस मेथड से करते हैं। ठीक है, इससे नहीं करेंगे क्यों, जैसे मान के चलो K प्लस HCl है, ये क्या बनेगा, KCl प्लस H2 प्लस हीट, यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, एक्वस होगा, यहाँ भी क्या होगा, एक्वस होगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, इस तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, ये इसके वजह से यहाँ पे NaCl का मैन्युफैक्चर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करके एसिड का HCl के साथ रिएक्शन करके नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, उसमें बोले थे आपको कि Mg और Mn एक दो मेटल था, एक्सेप्शन था, जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करेगा, वो भी कब, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेस कर देता है। और हाइड्रोजन से बिलो जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है वो। अच्छा, जैसे मान के चलो हम लेते हैं क्या, Mg और एक मेटल लेते हैं ZnAl और Cu लेते हैं, चार मेटल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, चारों मेटल में क्या करते हैं हम लोग, इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, डाइल्यूट HCl इक्वल अमाउंट ऑफ ऐड करते हैं। अब जैसे मान के चलो Mg प्लस क्या हो जाएगा रिएक्शन, डाइल्यूट HCl, ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, इसमें भी क्या हो जाएगा रिएक्शन, एल्युमिनियम प्लस HCl
AlCl3 प्लस H2 गैस प्लस हीट, उसके बाद Zn प्लस HCl डाइल्यूट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, और Cu प्लस HCl नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है ये Cu, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान के चलो किस रिएक्शन में हीट ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, जो सबसे ऊपर होगा उसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। जैसे जैसे मेटल का रिएक्टिविटी घटते जाएगा, हीट का रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ये तो डिक्रीज करते ही जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज करते जाएगा। इसमें ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, उसमें इसमें कम, उससे कम, इसमें तो इवॉल्व हो ही नहीं रहा है। इस टाइप का रिएक्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है।